आपको फटाफट से यह भी बताते चले कि कश्मीरी पंडित अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने बाकायदा तौर पर एक और क्यूरेट पिटीशन जो है वो दायर की है और क्यूरेट पिटीशन के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि जो सन 2017 में ऑर्डर उनकी तरफ से दिया गया था उस ऑर्डर पर नजरसानी की जाए और 1989 और 90 के दौरान जो कुछ सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर बना उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए बाकायदा तौर पर ऑर्डर जारी करवाया जाए। खबर बड़ी हम आपको बता रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कश्मीरी पंडितों के मर्डर और हिजरत का मामला है। क्यूरेट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कर दी गई है जिसमें यह अर्जी की गई है कि साल 2017 में जब यह मामला एक पंडित ऑर्गेनाइजेशन रूट्स इन कश्मीर लेके चली गई थी तो आज भी उनकी तरफ से दोबारा क्यूरेट पिटीशन आया है। तो उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के सामने यह मामला था कि इसकी तहकीकात हो, एफआईआर दर्ज करवाई जाए और पुलिस पर काफी इल्जामात उस वक्त लगे थे। उस पर सुप्रीम कोर्ट ने नजरसानी कर उस अपील को नहीं माना था और कहा था कि ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन हुई है, एफआईआर हुई है, इसमें आगे कुछ नहीं हो सकता है। उस फैसले पर नजरसानी के लिए क्यूरेट पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल कर दिया है कश्मीरी पंडितों ने। और क्यूरेट पिटीशन जो फाइल की गई है कश्मीरी पंडित रूट्स इन कश्मीर की तरफ से, उनका मानना है कि एपेक्स कोर्ट ने जब फैसला 2017 में सुनाया वो सही नहीं था। अब उन्हें यह उम्मीद है कि अब जो कश्मीर फाइल के जरिए से सूरत हाल सामने आई है, हकायक से पर्दा उठा है, इसका भरपूर फायदा वो लेना चाहते हैं और अदालत से बाकायदा तौर पर रजू करके इसकी तहकीकात करवाना चाहते हैं। 1989, 90, 97 to 98 का जिक्र लगातार पहले भी किया था और इस क्यूरेट पिटीशन में उन्होंने दोबारा किया है और उनका यह भी मानना है कि आजादाना तौर पर इसकी तहकीकात हो, चाहे वो सीबीआई कराए, एनआईए करे या कोई भी मरकजी एहतमाम वाली एजेंसी इस पूरे मामले की तहकीकात करे कि आखिर सन 89, 90, 97, 98 में जो एफआईआर दर्ज की गई उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर हुआ उन्हें आज तक क्यों नहीं कार्रवाई की गई। कम से कम 200 केसेस जो बताया जा रहा है इस दरख्वास्त के अंदर कहा गया है कि जनाब 700 कश्मीरी पंडित जो है वो मारे गए 89 से 98 तक और एफआईआर दर्ज की गई है। तकरीबन 200 केसेस जो हैं वो एफआईआर दर्ज की गई है लेकिन एक भी सिंगल एफआईआर को लॉजिकल कंक्लूजन तक नहीं पहुंचाया गया और चार्जशीट के दायर होने के बाद किसी को भी सजा नहीं हुई है। तो ये इस क्यूरेट पिटीशन का हिस्सा है जो मैंने आपके सामने रख दिया, लेकिन देखना होगा कि अदालत अब इस क्यूरेट पिटीशन पर क्या कुछ करती है, क्योंकि पहले भी बरहमी पुलिस पर थी, अब भी बरहमी पुलिस पर है, लेकिन पुलिस का यह मानना है कि जरूरत पड़ी तो तहकीकात को और तेज भी किया जाएगा। सिर्फ चंद दिन पहले आपको याद होगा कि डायरेक्टर जनरल पुलिस का बयान भी सामने आया था जिन्होंने एक रद्द-ए-अमल के तौर पर इस बात को सामने रखा था, लेकिन अब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया है। देखना होगा कि क्यूरेट पिटीशन के अंदर सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ अपना मौकफ सामने रखती है। कश्मीरी पंडितों का मामला कश्मीर फाइल्स स्टोरी आने के बाद, फिल्म आने के बाद काफी शबाब पर है, हर तरफ से चर्चे हो रहे हैं, काउंटर नैरेटिव्स को पेश किया जा रहा है। इस बीच एमपी हुकूमत, मध्य प्रदेश हुकूमत ने उस अफसर के खिलाफ वजह बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है जिसने कहा था कि कश्मीरी पंडितों पर तो स्टोरी बनी है, कहानी बनी है, फिल्म बनी है, लेकिन कश्मीरी मुस्लिम जो मारे गए और कश्मीरी सिख जो वहां पर मारे गए उन पर स्टोरी कब बनाई जाएगी, उन पर फिल्म कब दिखाई जाएगी। इसके साथ साथ हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडरों ने गुजरात फसादात का भी जिक्र करते हुए कहा कि जो फिल्म आज तक बनाई गई थी उसको स्क्रीन पर पाबंदी क्यों है और 83 के कत्ले आम पर जो बनाई गई फिल्म है उस पर भी पाबंदी हटनी चाहिए। यानी अब बैक टू बैक कई बातें जो है वो इसके साथ जुड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन खबर जो हमने आपके सामने रख दी है वो ये है कि क्यूरेट पिटीशन रूट्स इन कश्मीर के नामी तंजीम ने दायर कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट अपने 2017 के फैसले पर बरकरार रहता है या 2017 के फैसले को पलटकर आगे बढ़ने की इजाजत भी देता है। लेटेस्ट वेट कि सुप्रीम कोर्ट वहां पर क्या कुछ करें। जी आसिफ।